हेलो बच्चों, देखो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। इन दो वीडियो में आपका ये कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से आपसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप पेपर में कर लोगे और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने आप भी करना किसी बुक से, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ाया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, राइट। फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस फॉर्मूले से निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको समझाई थी यहाँ से। फिर मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है वो बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज हम लोग इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 3 - 4i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i और इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनकी गुणा करते हैं, तो इनकी गुणा क्या होगी। दूसरा सवाल है 4 + 3i × 3 - 4i, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा क्या होगी, आपको यह निकालना है। तीसरा सवाल है -i डॉट प्रोडक्ट 1 - i, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की गुणा क्या होगी ये आपको निकालना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इनको, ठीक है, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। अब देखो कैसे करेंगे भाई। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तो होता है हमारा रियल पार्ट और एक होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हमें ये देखना है कि रियल पार्ट किन किन टर्म से आते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। जब इन दोनों रियल पार्ट की मल्टीप्लाई होगी तो एक रियल पार्ट आएगा, यानी 3 × 9। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट से होती है तो भी एक रियल नंबर ही आता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, जैसे 4i की मल्टीप्लाई में 4i से करूंगा तो 16i² आएगा। i² का मान -1 होता है तो -16 आएगा इसका कुल आंसर। सो -16 एक रियल नंबर है। इसलिए जब इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट से होती है तो एक रियल वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के 16, तो कुल आंसर इसका आ गया 25। क्लियर हो गई बात। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये a- भी है, ये a+ भी है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, a² - b²। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4i का स्क्वायर 16i², बीच में प्लस आ जाएगा i² की वजह से, तो 16 + 9 = 25। क्लियर है बात। अगला सवाल देखो। अब अगले सवाल में मैं सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 4 × 12। फिर इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई इमेजिनरी पार्ट के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -12i², और i² का मान -1 होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं +12। बोलो, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, एक बार 4i की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करना पड़ेगा तो -16i, एक बार इस 3i की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करनी पड़ेगी तो +9i। ये आ गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, 12 12 24, और ये कितना हो गया -7i। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करने पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। देखो, -i की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक बार इसकी 1 के साथ कर दो, एक बार i के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा -i, और इसके साथ करेंगे तो +i²। अब i² तो -1 होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 - i। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीनों सवाल समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब
अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 + 4i का कंजुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका कंजुगेट होगा 3 - 4i, क्योंकि कंजुगेट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि बीच में जो साइन होगा उसको चेंज कर दो बस। अब बीच में साइन मतलब जो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन होगा उसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं -i - 1, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन लग रहा है उसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा +i - 1, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं -1 + i। बात क्लियर हो गई। तो अब आपको आगे के सवाल निकालने हैं। 1/1 + i, इसको सोल्व करना है। अगला सवाल है 3 - i/3 + i, इनको सोल्व करना है। तो करो ट्राई, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। देखो ऐसे सवालों को हम कैसे कर सकते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा होगा उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन जाएगा 1 - i और नीचे a + b a - b, दैट बिकम्स a² - b², यानी कि ये आ जाएगा 2। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, i का करेंगे तो i² करेगा, बीच में माइनस आएगा, i² - 1 होता है तो 1 + 1 2। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस के i/2। क्लियर है बात। अगला सवाल, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - i, ये भी 3 - i, ये हो जाएगा 3 - i का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 × 9 और +1, तो नीचे बनेगा 10, ठीक है। 3 × 9 -i² - -1 तो 10। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 3 × 9, ये हो जाएगा +i² - के 6i/10। इसको सोल्व करेंगे तो 9i² की जगह -1 - 6i/10, तो 9 में से 1 गया 8 - 6i/10। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं हम 8/10 माइनस के 6/10i, या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 4/5। आप इसे 2 से काट दो, 2 × 8 2 × 10, इसे 2 × 6 2 × 10, तो माइनस के 3/5i। बोलो समझ आई बात। एक बार फिर से समझ लो। सवाल था मेरे पास ये, मुझे इसको सोल्व करना था, तो इसके डिनोमिनेटर्स के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है। ऊपर बन गया 3 - i का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a + b a - b यानी a² - b², 3 × 9 और यहाँ से i की मल्टीप्लाई होकर आएगा +1, तो हो गया 9 और 1 10। क्लियर है बात। इसको खोलेंगे तो 3a² + b² - 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9i² - 6i/10, ठीक है। i² की वैल्यू -1 होती है, मैंने यहाँ पे रखी और इसको सोल्व किया, जोड़ घटा गुणा भाग करना है, आगे आराम से कर सकते हो। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे यही कहूँ कि इन्हीं दो सवालों के कंजुगेट निकालने हैं, तो 1/1 + i का कंजुगेट क्या होगा, 3 - i/3 + i का कंजुगेट क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर कंजुगेट, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ये आई थी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 1/2 + i/2, ये तो हो जाएगा इसका कंजुगेट, ठीक है। इस वाले सवाल की वैल्यू ये आई थी, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 4/5 + 3/5i, ये हो जाएगा इसका कंजुगेट। बताओ बात क्लियर है क्या। तो कंजुगेट निकालने में कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से पहले जो साइन लग रहा है उसको चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मॉडुलस वाले सवाल की, अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो देखेंगे आगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको मॉडुलस निकालना है 3 - 4i का, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस को हिंदी में हम लोग कहते हैं मापांक, मॉडुलस को हिंदी में कहते हैं जी मापांक। आपको मापांक निकालना है, ठीक है। अगला सवाल है 6 + 8i, इसका मापांक निकालना है। अगला सवाल है 1/3 + 4i, इसका मापांक निकालना है। निकालो, करो ट्राई।
देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो अगर मुझे इसका मापांक निकालना है तो इसका मापांक होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आप जानते हो। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकालना होगा तो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 प्लस 9 रूट 25 और 25 का हो गया 5। तो इसका मापांक आ गया जी कितना, 5। क्लियर है बात। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे ये दे रखा है, मुझे इसका मापांक निकालना है, तो अंडर रूट लगाओ, इसका स्क्वायर करो 36, 8 का करो 64, 36 प्लस 64 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया जी 10। तो इसका मापांक, इसका मॉडुलस हो गया 10। क्लियर है। अगले वाले सवालों को करेंगे। पहले तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस 4i अपॉन ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस 16 25 आएगा यानी कि 3/25 माइनस के 4/25i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व होकर के ये बना है। अभी मुझे इसका मापांक निकालना है, तो इसका मापांक कितना होगा। आप कहोगे जी अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 4 चौक इसका करेंगे तो 16 अपॉन कितना हो जाएगा 25 का करेंगे 625। ठीक है, ये इसका मापांक होगा। अंडर रूट ये हो जाएगा 625। कहीं सवाल में गड़बड़ है, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। अब 25 से 625 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/25 और 1/25 का स्क्वायर रूट 1/5। तो इसका जो मापांक आया है वो आया है 1/5। बताओ बात क्लियर है क्या सभी को। ठीक है जी, आगे सवाल देखते हैं। अब आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा। तो जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है 1 प्लस आई का। पहला सवाल है आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आई, तो आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। दूसरा सवाल है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई रूट 3, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में कहते हैं कोणांक। कोणांक करो ट्राई खुद से। आंखें मिलते मिलते हम उससे जा मिले। किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई, आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या होता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, यही तो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक। तो अगर मैं इसका कोणांक निकालूंगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y की जगह पे 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखूंगा, तो क्या बनेगा जी tan इनवर्स 1 बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। कहो जी हाँ बनेगा। अच्छा tan इनवर्स 1 तो किसका मान होता है, तो π/4 का मान होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है। भाई आप जानते हो कि tan 45 1 होता है। मैं tan 45 को tan π/4 लिख दूं, ये 1 होता है। तो जब ये उधर जाएगा तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका जो कोणांक, इसका जो आर्ग्यूमेंट आया है वो आया है π/4। क्लियर है बात। अगला सवाल देखेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू √3, x की वैल्यू 1। देखो वैसे x की वैल्यू -1 है लेकिन हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, आप कहोगे जी tan 60 यानी 60 का होता है। 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3। बोलो ठीक है। लेकिन कल अगर आपने थ्योरी की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है,
देखो इसका x माइनस है, y प्लस है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे चतुर्थांश में होता है तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो होता है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब है पाई माइनस पाई बाई 3 और इसका मतलब है 2 पाई अपॉन 3। तो इसका आर्गुमेंट आ गया 2 पाई अपॉन 3। ऑल क्लियर? अगला सवाल देखेंगे। अब जैसे मैं आगे आपसे कहता हूं कुछ और सवाल है, इस तरीके से आप आर्गुमेंट निकाल सकते हो। जैसे आगे मैं आपसे कहता हूं कि आपको आर्गुमेंट निकालना है -1 माइनस आई रूट 3 का। इसका आर्गुमेंट निकालो। तो आप कहोगे जी इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 मीन्स पाई अपॉन 3। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। तो इसका आर्गुमेंट आएगा 4 पाई अपॉन 3। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल देखो। अगला सवाल अब हमारे कुछ इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर लेकर के है। जैसे पहला सवाल है i की पावर 247, इसका आंसर क्या होगा? अगला सवाल है i की पावर -63, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा? तो देखो मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि जब भी इमेजिनरी नंबर्स में 4 से बड़ी घातें होती है तो हम 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको असली घात मानते हैं। तो मैं 247 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो मुझे ये देखना है कि शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, देखो 4 छिक्के 24 और 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया? 3 शेषफल बच गया जी। तो इसको मैं i की पावर 3 लिख सकता हूं। और i की पावर 3 किसके बराबर होता है? -i के। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -i। क्लियर है? i की पावर -63, इसको मैं 4 से भाग दूंगा, 15 चौके 60, शेषफल कितना बचेगा? i की पावर -3 बचेगा। i की पावर -3 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन i की पावर 3 और 1 अपॉन i की पावर 3 होता है 1 अपॉन i की पावर 3 होता है -1 अपॉन i और -1 अपॉन i को मैं लिख सकता हूं i। तो इसका आंसर होगा i। ठीक है जी, क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा गया है कि i की पावर 109 प्लस i की पावर 114 प्लस i की पावर 119 प्लस i की पावर 124, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो सारे i में 4 से बड़ी पावर है तो हम 4 से भाग करेंगे, इसको भी 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 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करने के बाद शेषफल क्या बचेगा? देखो 4 दूनी 8, 2 शेषफल बचे, 4 सत्ते 28, एक ही शेषफल बचा तो सिर्फ i बचा। प्लस यहाँ 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 2 शेषफल बचा तो i² बचा। अरे समझ आ रही है बात? भागी तो दे रहा हूं मैं, बाकी थोड़ी कर रहा हूं कुछ। इसको देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और कितने बचे? 3 बचे, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 नम 36, i की पावर 3 शेषफल बचा। और इसको काटूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। जब इमेजिनरी नंबर्स में घाते 4 से पूरी कट जाए तो उसका मान होता है जी 1। क्या होता है? 1। क्लियर है बात? अब देखो i² तो -1 होता है, ये प्लस का 1 है, खत्म करो। i³ तो -i होता है, ये प्लस का i है, खत्म करो। काट के 0 रख दो, बात खत्म। तो इस प्रकार के सारे सवाल कर लोगे अब आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम सवाल देखते हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है,
स्क्वायर रूट के ऊपर। जैसे आपको सवाल दे रखा है कि अंडर रूट 5 + 12i, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था कि मान लो इसका स्क्वायर रूट है जी x + iy, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? a + √a² + b² यानी कि 25 + 144 अपॉन में 2 और इसकी पूरे की पावर 1/2। यही तो बताया था। 5 प्लस ये हो जाएगा √169/2 और इसकी पावर 1/2। आपको पता है 5 + 169 का रूट होता है 13/2 और इसकी पावर 1/2। आपको पता है 5 और 13 18 होते हैं /2 और इसकी पावर 1/2। आपको पता है जब 2 से 18 को भाग देते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 1/2। और आपको पता है 1/2 का मतलब होता है रूट, और √9 आपको पता है 3 होता है। पता है ये सब कुछ? पता होना चाहिए। तो हमारा x का मान आ गया जी 3। y का क्या मान आएगा? y का मान मैंने ये कहा था इसको पहले लिख लो। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 13 आई है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। जो दूसरे नंबर पे है इसको माइनस लगा करके बाद में लिख लो, बटे में 2 कर दो और ऊपर 1/2 कर दो। ये y का मान निकल के आएगा ऐसे। अच्छा, 13 में से 5 जा करके तो 8 बचते हैं /2 की पावर 1/2। 2 चौके 8 हो गया, 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 का मतलब है 2। क्लियर है बात? तो इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया है? 3 + 2i। इससे पहले लगा दो प्लस माइनस। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा 3 + 2i। सभी को बात क्लियर हो गई? एक सवाल और दूं मैं ऐसा ही आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलो, तो अब आपके सामने अगला सवाल ये रहा, अंडर रूट ऑफ 3 - 4i, इसका स्क्वायर रूट बताओ जी क्या होगा। अगला सवाल है रूट ऑफ -i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। और अगला सवाल है जी -7 + 24i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आप ट्राई करो। आपको एक काम करना है, अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट यानी तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और जो भी सही आंसर देगा मैं उसका अपनी वीडियो में नाम लूंगा। ठीक है जी? कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर करने हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि a + √a² + b² अपॉन 2 की पावर 1/2 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और y बराबर √a² + b² - a अपॉन 2 की पावर 1/2 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? और यहां से आप कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। इस वाले सवाल को देखो, इस वाले सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 - i, तो ये x की वैल्यू इसमें 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है? तो आप लोग इन तीनों सवालों को ट्राई करो और कमेंट में मुझे जवाब दो। हम आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है कि आपको दिया हुआ है कि यदि a + ib बराबर है √1 + i अपॉन 1 - i, तब a² + b² की वैल्यू क्या होगी। आपको ये निकालना है, बताओ। तो देखो बच्चों, आपको दिया है a + ib = √1 + i अपॉन 1 - i। क्या आप जानते हो कि ये i के बराबर होता है? पता है आपको?
नहीं पता तो देखो कैसे होता है। ये है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। आप इसको सोल्व करोगे तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, यानी कि 2 लिख देता हूं मैं नीचे डायरेक्ट, ठीक है। ऊपर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2। ये 1 से 1 खत्म और अब 2 से 2 खत्म, सिर्फ i बचेगा। तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन को याद कर लो ताकि पेपर में आप जो है जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। इसकी वैल्यू i होती है। तो अब हमारे सामने सवाल ये बन चुका a प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट आई। आई का रूट क्या होता है देखो, i को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस आई, ये x का मान 0, y का मान 1। अगर मैं x का मान निकालना है, x का नहीं a और b का, सॉरी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने आपको बताया था a प्लस यानी 0 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, 1 सिर्फ 1 ही बचा अपॉन 2 की पावर 1/2। बोलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 1/√2, बिल्कुल सेम रहेगा। तो रूट आई यानी कि आई का रूट क्या आ गया मेरा, आई का रूट आ गया 1/√2 प्लस i/√2, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे करना क्या था, मुझे निकालना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो क्या मैं इसकी कंपेयरिंग कर सकता हूं, a इज इक्वल टू आ गया 1/√2, b इज इक्वल टू भी आ गया मेरा 1/√2। अब इसको यहां रख दो, ठीक है। a की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, b का भी करेंगे तो 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 1। क्लियर है बात सभी को। अगला सवाल आप नोट कर सकते हो इसे। अब आगे देखेंगे सवाल। अब एक सवाल ले लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। जैसे आपको दिया है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल है। तो देखो बच्चों, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, और एक आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। बताया था कि नहीं बताया था। अगर मैं यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। अब अपने सवाल पे आ जाओ। सवाल पे देखो, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने एक साथ लिखा, माइनस ओमेगा को लास्ट में लिख दिया, इसकी पावर 5 प्लस, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पूरे की पावर 5। बोलो, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिख सकता हूं, ये माइनस ओमेगा पहले से ही था कि पावर 5 प्लस 1 माइनस, इसकी जगह पे मैं -1 लिख सकता हूं तो ये प्लस का 1, इसकी पावर 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 ओमेगा की पावर 5 और ये हो गया हमारा 2 की पावर 5। क्लियर है बात इतनी। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के 2 की पावर 5 का मतलब है 32 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस इसका मतलब है 32। अच्छा, ओमेगा की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो -32, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस 32। अच्छा जी, ओमेगा की क्यूब तो 1 हो गया, तो ये बच गया हमारा माइनस के 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32,
ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं यहां से 32 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ठीक बात है। और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा जी देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए मुझे यहां से, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस ओमेगा के। तो ओमेगा की स्क्वायर जगह पे वो रख दूं मैं, तो आ जाएगा 32 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल निकाल सकते हो सारे। चलो अगला सवाल लिखते हैं हम। आज की वीडियो का लास्ट सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इस चैप्टर से डिफेंस कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो मैं आपको सारे करा चुका हूं। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा -1 प्लस √-3/2 की पावर 100 प्लस -1 माइनस √-3/2 की पावर 100, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि ये तो हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है, यानी कि ओमेगा की पावर 100, ये हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 बोलो। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा में जब 3 से बड़ी पावर होती है हम तो 3 से भाग करते हैं, और जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं। तो शेषफल आ जाएगा 1 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर है, इसको 3 से भाग करेंगे, ये भी 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो इसका आंसर आएगा -1। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने थ्योरी पोर्शन, थ्योरी वीडियो देखी है तो ये सारे सवाल आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार पहले थ्योरी पोर्शन को देखो, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया भी है। और यहाँ आज हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब आप इसी पैटर्न पर बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है जो डाउट में है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हो। एक और बात है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में प्रैक्टिस यहाँ टीचर के सामने ही होती है, ऑनलाइन में टीचर के सामने प्रैक्टिस नहीं हो पाती, आप जानते हो, तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। आप बड़ौत में आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हो 8218302782। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप से मैसेज करके कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स की ऑफलाइन कोचिंग करनी है फॉर डिफेंस कैटेगरी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो थैंक यू।